Hi, hello everybody, welcome back to my channel Star Venus and welcome back to today's video. So आज का वीडियो है Secret Messages from Santa. Okay, तो whatever is coming to your life right now, whatever is happening into your life right now, आपको क्या जानना है, आगे क्या हो रहा है, and also Santa के क्या प्रेजेंट्स होंगे इस क्रिसमस पे, आपको क्या प्रेजेंट्स मिलने वाले हैं अपने लाइफ में. सो वो प्रेजेंट्स एंड विशेस हम इन हैंडमेड कार्ड से देखेंगे. ओके एंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भी नहीं कर रहे हैं, सबको मेरी मेरी क्रिसमस गाइज. आई होप यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन एंड आई होप कि आपके सारे विशेस पूरी हो जाएं. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो. तो एज यू कैन सी 3 पाइल्स है यहाँ पे विद द 3 स्टार्स अबव द पाइल्स. तो इन 3 ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है. दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1 गाइस, पाइल नंबर 1 विद द पिंक स्टार. दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2, पाइल नंबर 2 विद द ऑरेंज स्टार. दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3, पाइल 3 विद द ग्रीन स्टार. ऑलराइट, सो या आप चूज़ कर लीजिए अपना ऑप्शन. तो देखेंगे हम कि अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस है सांता की तरफ से आपको, एंड क्या इम्पोर्टेंट प्रेजेंट्स है जो आपको मिलने वाले हैं वेरी सून. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइल नंबर 1. जो भी चूज़ नहीं किया है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं एंड फिर अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं. जैसे ही चूज़ करते हो आप अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए. सो मैं मिलती हूँ आपको आपके टाइम स्टैम्प्स पे गाइस. सी यू. ओके, सो ग्रुप नंबर वन जिन्होंने भी ये पिंक कलर वाला स्टार को चूज़ किया है, लेट्स सी गाइस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू. अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग, क्या प्रेजेंट्स है आपके लिए इस क्रिसमस की तरफ से. ओके, सो फर्स्ट हम टेरो कार्ड्स विल टेल अस कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या एक्चुअली हो रहा है एंड व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू. एंड ये ओरेकल कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपको बहुत जल्दी क्या रिसीव कर रहे हैं आप लोग. ओके, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. एंड ये कुछ कार्ड्स है जो आपके हीलिंग के कार्ड्स हैं एंड ऑल्सो आपको बताएंगे कि आपको किस एरिया पे फोकस करना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टेरो कार्ड्स. आपके क्या मैसेजेस हैं. तो फर्स्ट कार्ड इज़ डेथ. ओके, ग्रैंड एंट्री डेथ का हुआ है, इंटरेस्टिंग. और नेक्स्ट टेरो कार्ड आपका है 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. एंड नेक्स्ट कार्ड आपका है हाई प्रीस्टेस, वो भी रिवर्स में है. नेक्स्ट कार्ड आपका है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. ऑलराइट, सो घबराइए मत, देयर आर लॉट्स ऑफ कार्ड्स इन रिवर्स बट ओके, समथिंग अमेजिंग इज हैपनिंग ग्रुप 1. ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स वो भी. और नेक्स्ट फाइनल टेरो कार्ड आपका है 2 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग आपके करंट लाइफ में. एंड यहाँ पे आप देखो तो 3 पेंटिकल्स के कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स मेजरली रिवर्स में हैं. तो या 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो इन रिवर्स. सो फाइनेंसेस एंड मनी या फिर करियर या फिर आपका जॉब जो भी है शायद अभी करंटली ट्रबल में है. बट ऑल्सो विद द डेथ there is a huge or major transformation in terms of your finances, in terms of your करियर या फिर जॉब. इस एरिया में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. सो हो सकता है मे बी आपने कोई एक अपना जॉब लूज़ कर लिया जो बहुत टाइम से कर रहे थे, तो जॉब में कुछ ऊंच नीचे हो रही है. और इफ़ यूर अ बिजनेसमैन या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद आपको जो पहले से बहुत अच्छे से होता था तो सडनली उसमें अप्स एंड डाउन्स हो गए. सडनली देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस आपके फाइनेंस में हो रहे हैं. देयर इज़ ऑल्सो
लॉट ऑफ वेट हियर। मे बी आप किसी से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी जॉब से, या फिर कहीं से पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट जो किया है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं आ रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा उसको लेके इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, यू नो, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी बिल्कुल भी होप नहीं है। तो लॉट्स ऑफ लाइक मनी को रिलेटेड इश्यूज़ एंड वरीज मुझे दिखाई दे रही हैं। बट आई ऑल्सो फील कि बहुत लोग जो हैं अभी अपने करियर में सेटल्ड नहीं हैं, यू नो। मे बी यू काइंड ऑफ लाइक आपको क्लियर नहीं है कि आपका ड्रीम जॉब या फिर आपका लाइफ पर्पस क्या हो सकता है, क्या जॉब या फिर कौन सा करियर चूज़ करने से आपको वो फुलफिलमेंट मिल सकता है। मतलब आपका ड्रीम सैलरी, ड्रीम हाउस, वो कहाँ पे आ सकता है। अगर वो आ भी सकता है तो उसको कैसे अचीव करना है, तो उस चीज़ को लेके आप बहुत ही परेशान हैं। सो राइट नाउ मे बी आपको वो चीज़ मिली नहीं है। सो राइट नाउ अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए शायद कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर रहे हो, या फिर 1 or 2 मोर अपॉर्चुनिटीज़ को ऐसे ट्राई कर रहे हो, सो दैट यू कैन हैव एटलीस्ट वन ऑफ दीज। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो मे बी आपके पैशन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा अपने नीड्स पे, अपने फैमिली के नीड्स पे फोकस करना पड़ रहा है। विद द डेथ गाइज, आई फील कि बहुत एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में बहुत ही जल्दी होगा, वेरी सून। अदरवाइज इट्स हैपनिंग राइट नाउ, अदरवाइज इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून। ये it's going to happen for your best, but 2 of Pentacles के साथ it feels कि जिस पे आप डिपेंड कर रहे थे ऑलरेडी, शायद वो आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप डिसअपॉइंटेड हैं। बट दिस इज़ टू ओके, सो देर इज़ अनदर चॉइस गाइस, अनदर अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए वेट कर रही है। सी ये सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स ये रिवर्स में हैं, ये अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी इज़ ऑन द वे, इट्स कमिंग टू यू। तो मुझे लग रहा है कि देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ जो अनसीन हैं, जो अभी आपको करेंटली आपके सामने नहीं आई हैं, बट ट्रस्ट मी इट इज़ देयर, समथिंग एल्स इज़ कमिंग, जो कि करेंटली एज आई टोल्ड यू, या इट्स ऑन द वे, इट्स लाइक थोड़ा सा दूर है अभी, ओके। सो इट विल कम टू यू। एंड हाई प्रीस्टेस के साथ देर इज़ सम 2 मेजर अरकाना। सो हाई प्रीस्टेस के साथ कुछ सीक्रेटिव एनर्जी भी हैं, तो इट्स लाइक देर इज़ ऑल्सो सम अदर अपॉर्चुनिटी। सी 2 and 2 बैलेंस। सो समथिंग जिन पे आप फोकस्ड है, ऑफकोर्स हम जिनको देख रहे हैं उसी को समझ लेते हैं कि इस जॉब के साथ साथ लाइफ कंप्लीट हो गई, या फिर ये नहीं मिला तो और क्या मिलेगा, शायद एक और जॉब नहीं मिल सकता प्रॉपर सा। सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे माइंड में, बट आई डेफिनेटली फील कि आपके लिए कोई और एक बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो कि अभी हिडन है, अभी शायद टाइम लग सकता है थोड़ा सा, बिकॉज वी हैव 7 of Pentacles. So some patience is needed for you guys. And okay, this could be okay. So इन ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे कि आपको वेरी सून क्या देखने को मिलेगा लाइफ में, वेरी सून क्या चेंज आएगा। हमारे पास है द गार्डन एंड द गेट। यस, 7 of Pentacles वाला एनर्जी, अ लिटिल बिट ऑफ वेट, अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस इज़ नीडेड, बट वेरी सून ये जो गेट है आपकी लाइफ में खुलने वाला है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड डोर टू वैल्यू, यस एग्जैक्टली, आपका पैसा कहीं पे दिया हुआ है तो वो आपको बिल्कुल मिलेगा गाइस। एवरीथिंग विल बी बैक टू यू। एंड आप जो भी डिज़र्व करते हैं, जिस चीज़ के लिए आपने वर्क किया है, जिस चीज़ के लिए अपना एनर्जी डाला है, इन्वेस्ट किया है, अपना मेहनत डाला है, वो सारा आपको फ्रूट्स लाएगा। बट अगेन आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पेशेंस, सो नथिंग टू वरी, दैट इट विल बी बैक टू यू। तो हमारे पास है सन, नंबर 1, सी न्यू बिगिनिंग्स विद द डेथ एज वेल। न्यू बिगिनिंग्स आपके इस करियर को रिलेटेड, फाइनेंसेस को रिलेटेड बहुत ही हो रहा है अभी, बिहाइंड द कर्टन्स या फिर बिहाइंड द डोर्स बहुत एक क्लेंजिंग चल रहा है आपके लाइफ को लेके। सो आपके लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, ऐसी ऑफर्स आएंगी जो आपको लाइफ लॉन्ग सर्व करेंगी। एंड
ऑल्सो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर ये ग्रोथ, ऑल ऑफ दिस विल बी कनेक्टेड टू योर लाइफ पर्पस. ओके, सो दैट इज़ वाई ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एनर्जी शिफ्ट हो रही है. सो समटाइम्स व्हेन दिस ट्रांजिशन हैपन्स, तो उस ट्रांजिशन में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, कुछ पेशेंस रखना पड़ सकता है, बट एट द एंड ये आपके लिए भलाई के लिए हो रहा है. आई कैन क्लियरली सी कि ये आपके एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छाई के लिए हो रहा है. ओके, सो सन के साथ न्यू ऑफर्स आ सकते हैं, न्यू गुड न्यूज़. ओके, सम गुड न्यूज़. एंड हियर देयर इज़ फिश, यहाँ पे लोटस है, बेबी है. ओके, सो मे बी a very fresh, very new opportunity. there are brushes यहाँ पे, बुक्स एंड ब्रशेस है, तो पेंटिंग के रिलेटेड, म्यूज़िक के रिलेटेड बहुत कुछ आपका पैशन वो हो सकता है. सो उस एरिया के लिए आप वेट कर रहे हैं कि कब अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड हो जाए. सो दैट विल कम टू यू एज वेल. इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. वंस अगेन रेस्ट एंड रिजुविनेशन के साथ आई थिंक योर ब्लेसिंग्स आर हियर ऑलरेडी. आपको जो करना है थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना है एंड मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो एंड अपने आप को हमेशा एनर्जाइज्ड रखो, पॉजिटिव रखो. बिकॉज व्हेन वी आर पॉजिटिव ओनली देन हम अपने पोटेंशियल को 100% यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो आपको पॉजिटिव रखो एंड एंथुजियास्टिक रहो, सो दैट जब भी ये अपॉर्चुनिटी आए, जब भी ये हिंट्स आएँ, क्यूज़ आएँ, आप उसको राइट अवे ग्रैब कर सकें एंड उसके तरफ आगे बढ़ सकें. ऑल राइट, सो रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, माइंड, बॉडी एंड ऑल्सो स्पिरिट एंड ऑल्सो हेल्थ. राइट, सो मेरे पास आपके लिए कुछ एफर्मेशंस है, कुछ हीलिंग के एफर्मेशंस है. इन एरियाज़ में आपको फोकस करना है अभी करंटली, एंड उसके बाद राइट अवे हम देखेंगे कि आपके लिए क्या प्रेजेंट्स आ रहे हैं वेरी सून. ओके गाइस, द फर्स्ट एफर्मेशन एंड is Lilith, the first woman. I am the voice of my body and soul. I choose the life that I desire to live. द फर्स्ट वुमेन. सो आपको जो फोकस करना है अभी करंटली, सी आई चूज़ द लाइफ दैट आई डिज़ायर टू लिव. जो आपके डिज़ायर्स है, जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो लाइफ में, उस पर आपका फोकस होना चाहिए. बिकॉज जहाँ पे आपका फोकस गया वहाँ पे एनर्जी जाएगा, एंड जहाँ पे एनर्जी गया वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा. ऑल राइट, सो फोकस. या हियर ऑल्सो इट सेज आई एम द वॉइस ऑफ माई बॉडी एंड सोल. सी मेंटेन दिस पॉजिटिविटी. आपके बॉडी एंड आपकी सोल जब तक पॉजिटिव एंड एंथुजियास्टिक रहते हैं, सब कुछ आपके तरफ एनर्जीज डाइवर्ट होती हैं, सब कुछ आपके लिए मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है. सो कॉन्सेंट्रेट इन दैट एरिया एंड ऑल्सो फोकस ऑन योर डिज़ायर्स. जो भी आपके डिज़ायर्स है वो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, आपका डिज़ायर पूरा होगा, आपके विशेस पूरी होंगी, बट यू ऑल्सो हैव टू बी aligned in that direction. तो next affirmation and message आपका है फातिमा, mother of imams. Love is my lineage and gratitude is my religion. Love and gratitude. Love आपको high vibration में लाता है, gratitude आपको high vibration में लाता है, and gratitude और भी blessings आपके life में लाता है. So जितना भी है, जितना भी कम है, जितना भी ज़्यादा है, उसके लिए gratitude कहना मत भूलिए. And we have Anandamayi Ma, the joy permeated mother. I am my own guru. I know the self that never changes. So I am the own guru. Okay, आपने अपने experiences से सीखा है. Okay, so trust on that, trust on your experience, trust on your journey and be grateful कि आपने अपनी जर्नी यहाँ तक कंप्लीट किया है, एंड उसमें से बहुत सारे लेसन्स होंगे, उसमें से सीखिए एंड अपने आप को और भी पॉजिटिव रखिए एंड पुश कीजिए आगे. ओके, एंड या आई नो द सेल्फ दैट नेवर चेंजेस. सी सिचुएशंस विल चेंज, बट सिचुएशंस के साथ हम भी चेंज हो गए तो वेयर इज़ लाइफ, राइट. हम कॉन्स्टेंटली एक डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं तो सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग चेंज होंगी. सो हमें पॉजिटिव रहना है. ओके, सो आई हैव सम. ऑल राइट गाइस, तो मेरे पास कुछ ये मैसेजेस हैं, तो आपको बहुत जल्दी क्या मिलने वाला है, एक 3 to 4 मैसेजेस निकालेंगे. सो दीज आर सम प्रेजेंट्स, जस्ट लाइक प्रेजेंट्स, मतलब क्या मिलेगा आपको, क्या प्रेजेंट मिलेगा. गिव मी अ सेकेंड, इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा.
ओके, आपके लिए कुछ मैसेजेस है यहाँ पे। फर्स्ट वाला है गुड हेल्थ। यस एग्जैक्टली, गुड हेल्थ इज़ कमिंग टू यू। इफ़ यू हैव एनी हेल्थ इश्यूज़ गाइस, आपको आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, सो यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ। और नेक्स्ट मैसेज आपका है न्यू करियर। सी, न्यू करियर इज़ गोइंग टू स्टार्ट विथ यू। ये ब्लेसिंग है आपका क्रिसमस का एंड इस न्यू ईयर का। तो नेक्स्ट आपका मैसेज या फिर प्रेजेंट है फुलफिलमेंट। सी, एवरीथिंग यू नीड, सब कुछ आपको आएगा, सब कुछ मिलेगा, फुलफिलमेंट मिलेगा। एंड यू हैव प्रॉपर्टी, आप एक नई प्रॉपर्टी ले पाओगे, प्रॉपर्टी लैंड। सो इसके साथ आप एंड नेक्स्ट यू हैव इज़ हैप्पी फैमिली। ऑलराइट, सो ये है आपके प्रेजेंस। आई होप दिस वाज रेजोनेटेड टू यू गाइस एंड दिस हैज़ रेजोनेटेड टू यू एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मुझे कमेंट सेक्शन में एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विथ मी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। वंस अगेन मेरी क्रिसमस, स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Okay. हेलो ग्रुप नंबर 2s। सो ग्रुप नंबर 2s जिन्होंने भी ये ऑरेंज वाला ओके ये हटाया नहीं है मैंने। ऑलराइट गाइस, तो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ऑरेंज वाला स्टार को चूज़ किया है, लेट्स सी गाइस व्हाट आर योर प्रेजेंट्स। आपके प्रेजेंट्स क्या है इस क्रिसमस में? सेंटा आपको क्या गिफ्ट दे रहे हैं, क्या ला रहे हैं? ओके, एंड क्या लाइफ में चल रहा है, होने वाला है वेरी सून। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टेरो कार्ड्स इससे देखेंगे कि आपके लाइफ में करंटली क्या चेंज हो रहा है या फिर करंटली जो भी चल रहा है। एंड ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे कि जो आपको मिलने वाला है वेरी सून। एंड दीज आर सम हीलिंग मैसेजेस एंड एफर्मेशंस एंड दिस इज़ वेयर आपको फोकस करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ टेरो कार्ड्स एंड सी कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है अभी करंटली। तो हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल जजमेंट का कार्ड इन रिवर्स। ओके, मेजर अरकाना है रिवर्स में, अमेजिंग बिगिनिंग। और नेक्स्ट कार्ड है आपका 5 ऑफ कप्स। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स, दैट टू रिवर्स। एंड नेक्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। और नेक्स्ट कार्ड है द हायरोफेंट, अमेजिंग। और फाइनल टेरो कार्ड है टेम्परेंस। ऑल राइट, 3 मेजर अरकाना गाइस आपके कार्ड्स में, 3 मेजर अरकाना और 3 माइनर नॉर्मल। सो we'll start with temperance. Temperance is ruled by Jupiter, so and judgment is ruled by Pluto. So ये बहुत ही बड़े planets हैं, बहुत ही like life changing planets हैं। judgment in reverse के साथ ये बहुत ही बड़ा स्पेसिफिक चेंज को रिप्रेजेंट करता है, बट दिस इज़ सम यूनिवर्सल चेंज। सो ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप चेंज कर सकते हैं, आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ यूनिवर्सल। सो कुछ चेंजेस आपके लाइफ में यूनिवर्स अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ला रहा है। आई फील दिस इज़ समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड। आई ऑल्सो फील कि ये कुछ रिसेंटली आपकी लाइफ में हुआ है, बिकॉज 5 ऑफ कप्स के साथ आई फील कि कुछ लोग इसके लिए नेगेटिव फील कर रहे हैं, कुछ लोग इसके लिए पॉजिटिव भी फील कर रहे हैं, बट डीप डाउन इसको देखोगे तो इसमें पॉजिटिविटी है। सो ये सिचुएशन जो भी हुआ, आई थिंक इवन इफ़ यू आर सैड अबाउट दिस, आई फील कि ये पर्सपेक्टिव का खेल है। ओके, इसको आप हाफ एम्प्टी देख रहे हो या फिर हाफ फुल देख रहे हो। ओके, दिस इज़ इन योर पर्सपेक्टिव। सो कुछ चेंज तो डेफिनेटली हुआ है, बट ये आपके भले के लिए हुआ है। सो दिस इज़ टेलिंग लाइक ये जो भी हुआ है आपके लिए उसमें पॉजिटिविटी भी है। ओके, रिवर्स करके देखो कार्ड को, यूल सी कि 3 कप्स अभी भी फुल हैं। एंड ये इसलिए क्योंकि ये चेंज आपके लाइफ में अभी ज़रूरी था। सो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स, दिस कुड बी लव इशू फॉर सम ऑफ यू। ये एक पर्सन को लेके आपका प्रॉब्लम हो सकता है, शायद एक पर्सन आपसे दूर
दूर चले गए। ये कोई भी पर्सन, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके मदर या फिर आपके फादर, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, शायद कोई एक ऐसे पर्सन जो आपके बहुत दिल के करीब थे। आई थिंक या तो उनका झगड़ा हुआ आपसे या फिर किसी न किसी तरह से ये आपसे दूर चले गए। कोई एक ऐसे पर्सन जो आप बहुत प्यार करते थे, बहुत ट्रस्ट करते थे, शायद वो अभी आपके साथ नहीं है। मे बी देर इज़ सम काइंड ऑफ सेपरेशन, या फिर मे बी देर इज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम और मिसअंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, और देर इज़ सम लॉस फॉर सम ऑफ यू। सो आप बहुत ही डिवास्टेटेड फील कर रहे हैं जजमेंट के साथ, बहुत ही ज़्यादा दिस इज़ उसको चेंज कोई नहीं कर सकता। इट्स लाइक समथिंग वेरी बैड जो आपको बैडली हर्ट कर रहा है। ओके, सो इफ़ दिस इज़ समबडी जो आपसे दूर चले गए हैं, तो मे बी दिस इज़ योर लव लाइफ, दिस इज़ योर फ्रेंड और समबडी देर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू टू, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, शायद ऑनेस्टी इश्यूज़ हैं। ओके, सो इफ़ देर इज़ समथिंग लाइक दैट, आई थिंक ये पर्सपेक्टिव का खेल है। वंस अगेन यूनिवर्स इज सेइंग कि दिस इज़ नॉट माई मैसेज, यूनिवर्स का मैसेज है। इट्स लाइक सी समथिंग इज़ हिडन, हमेशा होता है हम सबके लाइफ में। हमें हर एक के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में सब कुछ पता नहीं होता। सो समटाइम्स प्रॉब्लम्स लाइक दिस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाइक दिस हमें एक नया पर्सपेक्टिव देता है, नए हिडन थिंग्स को रिवील करता है। सो देयर इज़ समथिंग जो आपको कम्प्लीटली जानना है, मैच्योर बनना है आगे प्रोसीड होने से पहले इस पर्सन को लेके। सो दैट इज़ वाई दिस हैपेंड इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बट टेम्परेंस के साथ if you maintain that balance and patience, I think everything will be back to normal. This is like आपको इससे हील करना है, आपको इसमें से पॉजिटिविटी ढूंढनी है एंड इसको एक्चुअली पॉजिटिवली लेना है। ओके, टेम्परेंस इज़ ऑल्सो लाइक द विजडम। इस सिचुएशन के पीछे विजडम क्या है? ओके, वो सीखना है, वहाँ में से आपको आपको डायरेक्ट करना है वहाँ से गाड़ी पॉजिटिव वे में, वट एवर इट इज़। बट आई ऑल्सो फील कि 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ लोगों को फाइनेंसेस में लॉस हुए हैं, इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है, या फिर अपने प्रॉपर्टी को लेके, लैंड को लेके, फैमिली को लेके, अपने होम को लेके, हाउस को लेके कोई तो डेफिनेटली गड़बड़ या फिर प्रॉब्लम चल रही है। आपके इस एरिया में इंस्टेबिलिटी चल रही है गाइस, एंड यू आर फीलिंग कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई इज़ दिस नॉट हैपनिंग टू मी, एंड क्या मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ। आपको ऐसा डेफिनेटली फील हो रहा होगा, बिकॉज जजमेंट इट्स लाइक अनकंट्रोलेबल, एंड ये आपको कोई भी चांस या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। एंड दिस इज़ मेनली दिस हैपन्स क्योंकि आपको एक रियलाइजेशन देनी है। सी हायरोफेंट, इट्स द आई, यहाँ पे आई दिख रहा है आपको, आँख वहाँ पे। सो इट इज़ द फोकस एंड हायरोफेंट ये बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है। सो इस सिचुएशन के पीछे डेफिनेटली यू सी दिस मेजर कार्ड, मुझे मेजर एनर्जीज में आ रही है, पॉजिटिविटी डेफिनेटली है। हाफ नेगेटिव दिख रही होगी सिचुएशन में, बट डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव जो एनलाइटन होगा आपको वेरी सून। एक स्पिरिचुअल लेवल पे ये आपके सोल के लिए, ये आपके लिए बहुत ही सही है। एंड क्यों, ये आपको आगे जाते जाते अपने जर्नी में दिखाई पड़ेगा, समझ पाओगे। बट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, सो इसीलिए आपके लिए भी। एंड दिस इज़ लाइक आपका फाउंडेशन, आपके बिलीफ सिस्टम्स भी चेंज हो रहे हैं गाइस दिस टाइम, दिस इज़ द टाइम। एंड आई हैव अ सजेशन फॉर यू, जितना सिचुएशन को लेके न्यू बिलीफ सिस्टम्स को, अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करोगे, रीप्रोग्राम करोगे, रिसेप्टिव रहोगे यूनिवर्स से, यूनिवर्स को, दैट इज़ व्हेन दिस विल स्लो डाउन। जितना आप चेंजेस को रेजिस्ट करोगे, न्यू विजडम को सीखने से इनकार करोगे, उतना भी प्रॉब्लमैटिक लगेगा ये हमें। ओके, बिकॉज दिस इज़ हैपनिंग ताकि आप वो सीख सको। ऑल राइट गाइस, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुका है, बट वॉट एवर द केस इज़, आई एम सीइंग कि ऑल्सो हायरोफेंट इज़ द सोल का कार्ड है, गॉड का कार्ड है, एंड यू ऑल्सो हैव द टेम्परेंस, सो यू हैव द सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स इज़ वॉचिंग यू, नेवर फील कि आप अलोन हो। कुछ चेंजेस अगर हो रहे हैं तो वो डेफिनेटली सेट होंगे, एक के बाद होंगे। ओके, ऑल्सो नेक्स्ट लेट्स सी कि इन कार्ड से कि आप वेरी सून क्या देखने वाले हैं अपने लाइफ में, क्या आने वाला है। 3rd चक्रा आर्कएंजल कामियल, एंड नेक्स्ट कार्ड है 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओ माय गॉड, 2 चक्रा के कार्ड्स है ऑलरेडी। एंड स्ट्रैटेजी, यस,
और नेक्स्ट द थिंकिंग वुमेन. ओके, सो स्ट्रैटेजी एंड द थिंकिंग वुमेन. आप बहुत ही जल्दी जिस चीज़ पे जिस एरिया में आपको बिल्कुल भी डायरेक्शनलेस फील हो रहा है, वहाँ पे आप डायरेक्शन फाइंड कर पाओगे, एक स्ट्रैटेजी फाइंड कर पाओगे. यूल सी अ प्लान. इस चीज़ का, इस सिचुएशन के पीछे प्लान आपको वेरी सून रिवील होगा एंड आपको पता चलेगा कि ओके नाउ मुझे ये चीज़ करनी है. ओके, ऑल राइट. सो उस टाइप का कुछ प्लान आपके लिए, यू नो, विद दीज टू स्पेशली आई फील कि इस चीज़ के पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा प्लान है आपके लाइफ पर्पस के साथ, आपको यू नो उस डायरेक्शन में पुश करने के लिए. 7th चक्रा इज़ द नॉलेज. इट्स द लाइक इट्स द ऑल्टरनेट स्पेसेस. तो एवरीथिंग एग्जिस्ट हियर. एंड जिनका 7th चक्रा एक्टिव होता है, जो यू नो यूनिवर्स से मैसेजेस डाउनलोड कर सकते हैं इंट्यूजन से, एंड इट्स लाइक जो समझ सकते हैं यूनिवर्स के क्लूज एंड क्यूज़, दे कैन एक्चुअली टेक इट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. सो आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है कि see it from a spiritual perspective whatever you're doing. and I think कि बहुत ही जल्दी आप definitely, यहाँ पे भी बुक है, यहाँ पे भी थिंकिंग वुमेन में भी बुक है, बहुत नॉलेज रिलेटेड चीज़ें यू नो रिवील हो रही है. मे बी सम ऑफ यू विल बी एबल टू स्टडी, गो टू हायर स्टडीज़, यू विल बी अपने स्टडीज़ कंप्लीट कर पाओगे स्पेशली गाइज. एंड ऑल्सो आप लोग जो है करियर, जॉब, लाइफ पर्पस में आपको क्लैरिटी मिलेगी, स्पेशली क्लैरिटी. एंड लाइक आपको क्या करने से अच्छा हो सकता है आपके लिए. ओके, सो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, उसके लिए प्लान क्या हो सकता है. ओके, एंड उसका क्या नया चांस एंड अपॉर्चुनिटी, वो सारी आपको मिलने वाली हैं. एंड विद द 3rd चक्रा आर्कएंजल कमियल, दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़. सो some action will be needed very soon. तो I have some more ये affirmations हैं, तो इन एरियाज़ में आपको फोकस करना चाहिए. उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए क्या प्रेजेंस हो सकते हैं हैंडमेड कार्ड से. सो फर्स्ट कार्ड है आपका हाई प्रीस्टेस. यस, आई एम वन विथ माई सोल एंड माई सोल इज़ अ लेगेसी ऑफ लव. सो सोल की बात हो रही है, स्पिरिचुअल, लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स हैपनिंग हियर. मे बी ग्रुप 2 आपका बहुत ही डीप लेवल पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है. सो दैट इज़ वाई, बिकॉज व्हेन वी आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ, प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत फास्टली चेंजेस आते हैं. सो मे बी ये चेंजेस आपको इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल डायरेक्शन में हैं, आपको पता है या फिर नहीं है. बट यू आर लाइक, व्हाट इज़ स्पिरिचुअल गाइस? बाय द वे, स्पिरिचुअल मीन्स आपको यू नो 5 सेंसेस के अलावा कुछ और परसेप्शन आपका खुल गया. एंड आप दुनिया की सुने बिना आप अपने आप के सुन पा रहे हो, अपने इंट्यूशन को सुन पा रहे हो. आप जस्ट परसीव कर पा रहे हो कि लाइफ क्या है, वर्ल्ड क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, डायरेक्शन क्या है, कैसे हो रहा है सब कुछ. तो एक छोटा सा परसेप्शन होता है. सो आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए. कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, नॉट ऑन व्हाट अदर्स आर सेइंग. एंड नेक्स्ट कार्ड है आपका द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन फेमिनिन. यस, डिवाइन फेमिनिन, सी विद द 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल. ये डिवाइन फेमिनिन इज़ वंस अगेन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, जो भी यू नो अनटचबल है, जो भी अनसीन है, जो भी हिडन है, वो फेमिनिन एनर्जी होता है. At the center of everything there is light and I am that light. So group 2 मुझे लगता है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस का, सेल्फ लव का, सेल्फ एस्टीम का बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करना चाहिए, अपने आप को ट्रस्ट करना चाहिए. ऑलराइट, फोकस ऑन दैट. आपको मे बी इफ़ यू आर लूजिंग इन जॉब और इन्वेस्टमेंट और इन लव, देन इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि उन लोगों पे या फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ पे. आप अपने आप को, अपने सोल को, अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि यू नो जहाँ पे भी जाओ आप एक मैग्नेट की तरह सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो. एंड यू हैव लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ अबंडेंस. आई चूज टू फील अबंडेंट. वेल्थ इज़ एन इनसाइड जॉब. सी, वेल्थ इज़ एन इनसाइड जॉब. ग्रुप 2 आपका फोकस इनसाइड पे होना चाहिए. लॉट्स ऑफ इनसाइड एंड सोल का यहाँ पे बात हो रहा है. तो यू गाइज
रियली नीड टू डू दैट। आप अभी स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं है वहाँ पे, तो आपको बिलीफ सिस्टम पे फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वंस यू चेंज योर बिलीफ सिस्टम, आपके आउटर सर्कमस्टांसेस भी चेंज होंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अंदर क्या फील कर रहे हैं उस पर काम करें, एंड एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस। सो समटाइम्स इट टेक्स टाइम, हमें जब अंदर इनसाइड जर्नी पे फोकस करते हैं, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चाहे कितना भी टाइम ले, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, सो देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके, सो आई थिंक आपका रीडिंग थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई हैव सम मैसेजेस, डू नॉट वरी। तो ये है कुछ प्रेजेंट्स जो आप बहुत जल्दी रिसीव करने वाले हैं फ्रॉम सांता, फॉर दिस न्यू ईयर। क्या सरप्राइज! I have one card fallen here. New offers, guys. Yes, new offers are coming to you. एक गया तो पुराना गया, तो डू नॉट वरी, आपको न्यू ऑफर्स मिलने वाले हैं वेरी सून। ग्रोथ होने वाली हैं आपके लाइफ में वेरी सून। ओके, ट्रस्ट दैट। कुछ और मैसेजेस लूँगी आपके लिए मैं। ओके, all right. Wow. प्रॉस्पेरिटी, यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। आप प्रॉस्पेरिटी से ब्लेस्ड रहोगे फॉर श्योर। दैट इज़ योर मैसेज जो आपको समझना है, बट ऑल्सो मेक श्योर कि ये प्रॉस्पेरिटी इनसाइड जॉब है। एंड चाइल्ड, सम ऑफ यू, आप चाइल्ड से ब्लेस्ड होने वाले हैं। मे बी यू आर प्रेइंग फॉर अ चाइल्ड, सो दैट इज़ वाई देयर आर लॉट्स ऑफ लाइक women energy here, feminine energy is here. Also investments, new investments are coming your way, and ये आपके positive रहेंगे because हमारे पास है good fortune is coming to you, and growth and new offers जैसे आपने देखा है. So these are your messages, guys. These are your presents. All right, guys. I hope you liked this video. Okay, अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना and कमेंट करना कमेंट सेक्शन में. So I hope you have a Merry Christmas and a Happy Christmas, and have a very good and positive time. So I'll see you again in the next video, guys. Bye bye. Take care. हेलो ग्रुप 3, सो ग्रुप 3 जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर वाला स्टार चूज़ किया है, लेट्स सी गाइस आपके क्या प्रेजेंस है सांता की तरफ से, क्रिसमस की तरफ से, न्यू ईयर के लिए क्या प्रेजेंस है. सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड्स तो हैं, टेरो कार्ड्स है जिनसे हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है करेंटली, एंड ओरेकल कार्ड्स हमें बताएंगे कि आप क्या देखेंगे वेरी सून, क्या मिलेगा आपको. एंड ये एफर्मेशंस के कार्ड्स जो बताएंगे आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, आपका हीलिंग कहाँ पे होना चाहिए. एंड ऑल्सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, हमारे पास कुछ हैंडमेड कार्ड्स है जो बताएंगे कि आपके लाइफ में क्या प्रेजेंस ला रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर टेरो कार्ड्स. आपकी जर्नी में क्या आ रहा है? तो किंग ऑफ कप्स, यस, अ मैच्योर पर्सन, मैच्योरिटी, बैलेंस. और 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, फाउंडेशन, बिल्डिंग समथिंग, स्टार्टिंग समथिंग, एफर्ट से स्टार्टिंग समथिंग. एंड 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स. ओके, सो मे बी problems in your relationship. So 10 of wands, responsibilities हैं. 3 of cups in reverse. Okay, once again relationships में, friendships में problems है शायद आपका currently. And 9 of swords, there is some tension right now. आपके head में tension है, worry है किसी को लेके. Definitely ये tension इस person को या फिर इस friend को, इस love relationship के बारे में इसको लेके हैं. Okay, this is happening right now. So 2 of cups in reverse के साथ it feels like डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रिलेशनशिप को लेके चल रही है, इस पर्सन को लेके चल रही है. ये पर्सन आपसे दूर है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, शायद आप ट्राई कर रहे हैं इनसे टच में जाने के लिए, एंड ये आपको शायद अवॉइड कर रहे हैं, एंड आप इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं. यू फील लाइक ये पर्सन आपके लाइफ में वापस चाहिए या फिर इस पर्सन के साथ आपको रिलेशनशिप चाहिए, बट दिस पर्सन इज़ रनिंग अवे फ्रॉम यू. दिस इज़ द केस.
सम ऑफ़ यू आई फील कि एक्चुअली ये आप है जो रिलेशनशिप को सेट करना चाहते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं उनके उनको मना रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट ये पर्सन लाइक नहीं सुधर रहे हैं। तो राइट नाउ यू आर लाइक, आई ऑल्सो फील कि आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अगर इस पर्सन पे गिव अप करना है या फिर होल्ड ऑन करना है। इस पर्सन को चेंज कर सकते हैं, मतलब ये चेंज होगा ये पर्सन या फिर नहीं होगा, नहीं होगी। तो या दिस ऑल्सो कुड बी अ फ्रेंड गाइज, बट ओवरऑल ग्रुप 3 के लिए बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स को लेके, हार्ट मैटर्स को लेके, आपके और आपकी फैमिली भी हो सकती हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, कोई भी एक लविंग पर्सन जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत प्यार करते थे। शायद एक ऐसा पर्सन हो सकते हैं जो आपसे करंटली अभी दूर है, बात नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना नहीं चाह रहे हैं। ओके, एंड lot of stress. So first of all we'll talk about 3 of Pentacles. ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आप शायद अपने वर्क प्लेस में मिला है अपने, या फिर कॉलेज में इनके साथ पढ़ते थे, तो कहीं पे वर्क में आपका और इनका लिंक हो सकता है। अदरवाइज़ आई फील लाइक ये पर्सन आपसे दूर इसलिए है क्योंकि उनको अपनी लाइफ बिल्ड करनी है। दे वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वो अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं बिकॉज़ मे बी उनका कोई जॉब नहीं है अभी, तो उस जॉब के लिए वो वर्क कर रहे हैं, शायद अभी करंटली कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। और मे बी दिस इज़ ऑल्सो सम ऑफ़ यू, दिस इज़ यू गाइज, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं बिकॉज रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, एट द सेम टाइम फाइनेंसिस को भी, जॉब भी आपको सेटल डाउन होना है, जॉब में लाइफ सेटल डाउन करनी है, अपने आप के लिए करियर ढूंढना है, एंड लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। मे बी यू आर वेरी यंग पीपल जो कि अभी सेटल डाउन होना चाहते हैं, बट इट्स लाइक न्यू टू अडल्टिंग एंड इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड टेंशन आपके माइंड में। किंग ऑफ कप्स बहुत ही हीलिंग कार्ड है, बहुत मैच्योरिटी लाएगा, ला रहा है। तो दिस शुड बी यू, आपका अप्रोच किंग ऑफ कप्स की तरह होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, सो दिस शुड बी यू गाइज, आपका अप्रोच बहुत मैच्योर होना चाहिए। सी समटाइम्स वी हैव टू लेट गो, समटाइम्स वी हैव टू होल्ड ऑन, सो मैच्योरिटी लाइज बिटवीन दीज टू। कब होल्ड ऑन करना है, कब लेट गो करना है, कब कितना होल्ड ऑन करना है, कितना लेट गो करना है, उसको जानने में मैच्योरिटी है। सो दिस इज़ योर टाइम टू अंडरस्टैंड कि किसको कब कितना इम्पोर्टेंस देना है और कैसे मैनेज करना है इन सारी चीज़ों को। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग और व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू वेरी सून। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू वेरी सून गाइस, आपको क्या मिलेगा वेरी सून, हम इन ओरेकल कार्ड से देखते हैं। तो फर्स्ट ओरेकल कार्ड आपका है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बात करता है सपोर्ट की। राइट, देयर इज़ एन एंजल जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये एंजल आपको किसी एक फ्रेंड के रूप में, किसी एक सपोर्टिव पर्सन के रूप में आपको मिलने वाले हैं, जो कि हर एक कदम पे आपको सपोर्ट करेंगे। ये पर्सन आपके कोलीग के रूप में या फिर कोई बॉस के रूप में भी आ सकते हैं, जो आपके फाइनेंसेस में हेल्प करके आपको लाइफ में गाइड करेंगे। सी लाइक द किंग ऑफ कप्स, जो ये एनर्जी आपको अभी लाइफ में चाहिए, वो एनर्जी किसी और के रूप में आएंगी। डेफिनेटली कोई एक फ्रेंड, एक न्यू पर्सन, एक सपोर्टिव पर्सन, या फिर दिस पर्सन ऑल्सो कुड बी सपोर्टिव टू यू। ओके, जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं वो आपको वापस से मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली कोई एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम आप वेरी सून देख पाओगे अपने लाइफ में, जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, एडवाइजेस मांग सकते हो लाइफ के बारे में, एंड नेक्स्ट यू हैव ब्रोकन हार्ट नंबर 9। सो नंबर 9 में भी उनका या फिर आपका लाइफ पाथ या फिर बर्थडे या फिर इम्पॉर्टेंट डेट्स आपका हो सकता है। वी हैव अ ब्रोकन हार्ट एंड ये इसमें आया है व्हाट इज़ कमिंग टू यू वेरी सून। सो आई कैन नॉट टेल यू कि ये पर्सन जिनके लिए भी आप वेट कर रहे हैं वो आपको मिलेंगे वापस, बिकॉज राइट नाउ there is no chance. I think आपको, that is why we have angel of strength, आपको strong strong
रहना चाहिए। एंड आपका ये इट्स लाइक अ लेसन टू लर्न द स्ट्रेंथ। ओके, सो वो इस अनसर्टेनिटी से बाहर निकल के अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने का ये आपका शायद लेसन है। सो आई डोंट सपोर्ट इट, बट एनीवे, तो कुछ टाइम के लिए इस पर्सन के लिए वेट बिना करे आप अपने आप में वो सपोर्ट सिस्टम फॉर्म कर लीजिए तो बेटर होगा। बिकॉज विद द ब्रोकन हार्ट आई एम सीइंग कि फॉर अ टाइम बीइंग आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ सकता है एंड इस पर्सन के लिए और भी शायद वेट करना पड़ सकता है। वी हैव अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, बट finances wise, new opportunities, and as I told you, man holding a coin, ये कोई एक सीनियर के रूप में, एक बॉस के रूप में कोई आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। ओके, सो न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन, न्यू सपोर्ट, somebody very new, and door to spirit. So डोर टू स्पिरिट आपके मैनिफेस्टेशन के मतलब जो भी मिल रहा है आपको उसमें है। सो स्पिरिट इज़ लाइक आप अपने अंदर झांक के देख पाओगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। सो यू आर गोइंग टू डिस्कवर गाइज, आपका सोल इस डव की तरह, इस बर्ड की तरह फ्री होने वाला है वेरी सून। आप ट्रूली फील कर पाओगे आपका सोल क्या चाह रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो उसको क्या पसंद है, एंड वो जानने के बाद आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो एंड अपने आप के लिए लाइफ, एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सकते हो। सो आई ऑल्सो फील लाइक ये एक फुलफिलमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज सोल स्पिरिट कार्ड इट्स लाइक यू नोइंग योर सेल्फ। ओके, तो हमारे पास कुछ एफर्मेशंस है, तो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे आपको फोकस करनी है। तो येशे सोग्याल, लेडी ऑफ द लोटस बॉर्न, embodiment is the deepest bliss, my body was made for enlightenment। स्पिरिट के साथ भी मुझे enlightenment ही दिख रहा है। सो enlightenment पे आपका फोकस होना चाहिए। सो विच मीन्स कि आप फिज़िकल लेवल पे मत जाइए, डीपर लेवल पे सोचिए जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। देयर इज़ डीपेस्ट ब्लिस, डीप डाउन आपको खुशी मिल रही है, मिलेगी भी। ओके, बिकॉज़ आपका सोल जानता है ये जो भी हो रहा है आपको ग्रो करने के लिए हो रहा है। ये पर्सन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वापस आपकी लाइफ में आएंगी जब टाइम होगा, अगर नहीं भी आएंगी तो भी यू आर ऑन द राइट पाथ। एंड क्वीन ऑफ द वाइल्डरनेस डयाना, द लैंग्वेज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, दिस इज़ माई मदर टंग। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, raise your vibration and concentrate on self-love, and not just self-love. Love is one vibration, as I told you in my earlier videos as well. तो उस vibration को embody कीजिए, जिसको भी देखते हो, जहाँ पे भी जाते हो, ये वाइब्रेशन अपने आप के साथ कैरी करोगे तो यू विल बी अ मैग्नेट टू एवरीबडी अराउंड यू। तो नेक्स्ट जहाँ पे फोकस करना है आपको, शारदा देवी, द डिवाइन मदर, अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट विद इन मी, द प्रेजेंस ऑफ लव इज़ एब्सेंस ऑफ जजमेंट। यस, एंड सिचुएशंस को जज नहीं करना कि ये अच्छा है ये बुरा है, बिकॉज लव इज़ लव, इट्स ऑल वन। सो दीज आर द मैसेजेस। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द प्रेजेंट्स, आपके लिए क्या प्रेजेंट्स मिल रहे हैं। ओके, दीज आर सिंपल प्रेजेंट्स जो इस ईयर में क्रिसमस के बाद आपको मिलने वाले हैं। ओके, सो व्हाट आर द प्रेजेंट्स? ओके, बहुत सारे आए हैं आपके लिए, तो लेट्स सी गाइस। आपका फर्स्ट प्रेजेंट है गुड लक। गुड लक इज़ कमिंग टू यू इन एवरी वे। गुड लक आपका साथ होगा, तो जो भी छुओगे आपके लिए पॉजिटिव निकल के आएगा। एंड फेम, सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग फेम, मे बी इन योर ऑफिस, मे बी इन योर सर्कल, इन योर फैमिली। ओके, आपको फेम चाहिए किसी जॉब के थ्रू, लाइफ के थ्रू, तो वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। मे बी ऑनलाइन भी फेम चाहिए, आपके वर्क में, आपके वर्क लाइफ में कोलीग्स के साथ फेम चाहिए। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कम टू यू। हैप्पी फैमिली भी है, ये आपका प्रेजेंट है एक और। एंड नेक्स्ट आपका मैसेज, हनीमून, सम ऑफ यू आर गोइंग टू गो ऑन हनीमून, मे बी विद दैट पर्सन जो कि आने वाले हैं। ट्रैवल एंड हनीमून दोनों है आपके साथ, डेफिनेटली आप लोग ट्रैवल करोगे, ग्रुप 3s
ट्रैवल इज़ ऑन द वे। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ, कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए, कुछ लोग न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, बट ट्रैवल इज़ कमिंग फॉर यू। एंड नेक्स्ट यू हैव प्राइड। सी प्राइड एंड फेम, दिस इज़ यू शाइनिंग। आपको शाइन होने का, अपने आप के लिए प्राइडफुल फील करने का टाइम बहुत ही जल्दी आएगा। एंड वी हैव प्रॉपर्टी, सम ऑफ़ यू, आप लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करोगे, लैंड परचेज़ करोगे अपने घर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, यू नो, रियल एस्टेट के लिए। दिस विल बी हैपनिंग, दीज आर योर प्रेजेंट्स फ्रॉम दिस क्रिसमस, फ्रॉम दिस सैंटा। ऑलराइट गाइस, ग्रुप 3, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल गाइज। कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। And if you liked this, thumbs up and subscribe to my channel. I'll see you again in the next video guys. Merry Christmas, have a good day, have a positive day, bye bye.